In progress. स्वागत है सभी का त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे सत्र में। जैसा कि पिछले 2 दिनों से हम सभी एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के बारे में समझ रहे हैं, एक्यूप्रेशर के विभिन्न तकनीकों के बारे में समझ रहे हैं। हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया, प्रैक्टिकल भी किया। आज हम लोग उन सिद्धांतों के आधार पे, उस थ्योरी के आधार पे किस प्रकार किसी बीमारी के ऊपर काम किया जाए, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आज का सेशन टोटली क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, प्रश्नोत्तरी सेशन होगा, सवाल जवाब होगा। जो कुछ भी डाउट्स है मन में, उसे हम यहाँ पे रखेंगे और एक एक करके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। देखिए, पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, उससे हम लोग शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक सकते हैं। हम इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग, जो अभी 2 दिनों में हम लोगों ने सीखा है, 3 दिनों में सीखा है, इसका प्रयोग हम अक्यूट डिजीज को दूर करने के लिए कर सकते हैं। हम सभी प्रकार के अक्यूट डिजीज को दूर कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, उसे यहीं पे रोक सकते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। राइट। देखिए, कोई भी डिजीज हमारे शरीर में अचानक से क्रॉनिक नहीं होता है। वह शुरुआती अवस्था में आता है हमारे शरीर में। आधुनिक जीवन शैली के कारण हम सभी इतने व्यस्त होते हैं कि हम लोग को शॉर्टकट चाहिए। राइट, हम लोग को शॉर्टकट चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जैसे कहीं पे घुटने में कभी कभार दर्द हुआ, क्या करते हैं, बाजार से उठा के कोई दवाई खा ली। राइट, कोई दवाई खा ली, वो दब गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं, जब कभी फीवर वगैरह आता है, बाजार से दवाई उठाई, एक पैरासीटामोल लिया, खा लिया, टेम्परेचर डाउन हो गया। लेकिन ये होता क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। हम लोग नहीं सोचते। और यही कारण है कि जब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते चलते हैं, आगे चल के यही बीमारी जटिल होने लगता है। और जब ये बीमारी जटिल हो जाता है, हमारे हाथ से निकल जाता है, और हम लोग नहीं चाहते हुए भी हमारे हमारे खून पसीने के कमाए हुए पैसे इसमें खर्च करने पड़ते, लगा देने पड़ते। राइट, लगा देने पड़ते, हम उसे ठीक करने में कमाए हुए सारे पैसे को लगा देते। और ये सारे डिजीज आप देखिए, ऐसा है कि पैसे लगाए और ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। राइट। लेकिन आज का जो चिकित्सा पद्धति, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, खास करके इस चिकित्सा पद्धति में आप देखें कि ये सारे जो क्रॉनिक डिजीज है, क्या उपाय है इसका, क्या ये ठीक हो रहे हैं? पैसे लगाए तो अब कोई बात नहीं, ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ठीक तो नहीं हो रहे। बशर्ते एक बीमारी को ठीक करने के लिए हमने एक गोली शुरू करी थी, पता चला उसके साइड इफेक्ट से दूसरी बीमारी हो गई, और दूसरा गोली भी ऐड हो गया। राइट, दूसरा गोली भी ऐड हो गया। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है एक बीमारी और हो गई है ना। तो फिर क्या होता है कि एक दो गोली और ऐड हो जाता है। इस प्रकार करते करते हमारे शरीर में बल्क में बीमारियां होने लगती है, और हम सुबह शाम दोपहर दवाइयां खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और बल्क में दवाइयां खाते हैं, खाने पीने के सामान की तरह। प्रकृति ने ये शरीर हमें दवाइयों को खाने के लिए नहीं दिया है। राइट, दवाइयों को खाने के लिए नहीं दिया, ये शरीर हमें भोजन खाने के लिए दिया है, ना कि भोजन के रूप में हम दवाइयों को, ड्रग्स को ले। इसके लिए प्रकृति ने ये शरीर नहीं दिया है। तो ये जो इस तरह का हमारे साथ स्थिति आया, हम ऐसे स्थिति में आए ही ना, ये हमारे साथ हो ही ना,
उसके लिए हमें इस पैथी का प्रयोग करना है, जो हम लोगों ने अभी पिछले 2 दिनों में सीखा है। तो इसका प्रयोग करते हुए हमें अवश्य ही सभी प्रकार के अक्यूट डिजीज को हम दूर कर सकते हैं, उसे हम दूर भगा सकते हैं। हमारे शरीर में क्रोनिक डिजीज न आए, इसके लिए शुरुआती बीमारियों को हमें अवश्य शुरू में ही रोक देना है, उसे आगे बढ़ने से रोक देना है, प्रारंभिक स्टेज में ही रोक देना है। तो हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है, इसका प्रयोग करते हुए अवश्य ही प्रारंभिक बीमारियों को हम शुरुआती दौर में ही रोक देंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, नो डाउट, यदि क्रॉनिक डिजीज हमारे शरीर में है तो हम लोग उसे भी ठीक करेंगे, राइट। उसे भी ठीक करेंगे, वो चीज़ें भी ठीक होती है चाहे कितने भी क्रॉनिक डिजीज क्यों ना हमारे शरीर में हो, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसे ही बनाया है कि हमारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो हमें स्वयं को ठीक करने के लिए वो स्वयं हमारे शरीर के अंदर काम करता है और उसको हील करता है। आप देखिए ना, हमारी हड्डियां टूट जाती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको जोड़ के सटा के और प्लास्टर चढ़ा देते हैं, यही तो करते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, हड्डियां हम लोग जोड़ते हैं क्या? कोई भी डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने का काम नहीं करता, हड्डियां स्वतः जुड़ती है ना। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ तो ऐसा है, उसी प्रकार से कहीं पे इंजुरी हो गया, कहीं हम लोग गिर गए, क्या करते हैं उसके लिए? कुछ नहीं करते, अपने आप वो घाव भरने लगता है और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो उस दाग भी पता नहीं चलता कहाँ चला गया। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये सारे कार्य स्वतः रूप से होते हैं। तो अवश्य ही हमें नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए और ईश्वर बताई गई चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम अपने शारीरिक परेशानियों को दूर करें और हमारे जेब से निकलने वाले खर्चे को हम बचाएं। इसीलिए कहा जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, जेब और शरीर दोनों कटने से बचाएं। तो हमने बहुत बार बड़बड़ बड़बड़ कर लिया, 3 दिन तक खूब पकाया है सभी को। आज आप लोग का समय है, मेरा समय समाप्त हुआ, ठीक है जी। अब आप लोग का समय है, आप लोग के मन में जो सवाल है, जो कुछ भी पूछना है, उसे यहाँ पर आप सभी पूछेंगे। चैट बॉक्स में टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और आप अपने सवालों को पूछेंगे। सवाल आपके पूरे हो जाने के बाद आप हैंड डाउन कर लेंगे और फिर अगले पार्टिसिपेंट को सवाल पूछने का मौका देंगे। तो इस प्रकार हम लोग आपस में यहाँ पे सवाल जवाब अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल किनका आया है? अमोल दुबे जी, अनम्यूट करिए, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन। सर पिछले बैच में हाँ हाँ हमने पूछा था उसके अस्थमा के लिए सर। हाँ तो आपने हाँ बताया, तो मैंने पट्टी बांधी थी, अब भी बांध रहा हाँ हाँ हूँ। तो हाँ मुझे काफी हाँ। फायदा हुआ सर। तो वाह, मैं बहुत अच्छा। पहले से हम्म, ही बेसिक एडवांस कोर्स करना चाहते थे सर। हमारा हाँ व्हाट्सएप हाँ खराब हो गया, हाँ नेट ठीक हो हाँ गया, मैंने इस बार रजिस्टर्ड किया हाँ। है सर एडवांस के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा। सीओपीडी के और कोई बता दें तब तक, ये हाँ, अभी उसके लिए अंगूठे की जड़ उसके में लिए क्या है बांधने ना, पट्टी। अस्थमा, जी अस्थमा सर। वाले अस्थमा को पूरी तरह से क्योर करने के लिए हम लोग जी सर। अवश्य अपने लार्ज इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन सर कैसे डिटॉक्स होगा, अभी हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन का जब वो क्लास चलेगा ना, बेसिकली आज हुआ था, शायद आप जी। आए थे। हाँ, तो हाँ, उसमें आज हम आप लोग पहुंचे थे। हाँ, आप आए थे आज, हाँ। तो जी उसमें हम लोग सर। देखेंगे, ठीक है। इससे तो बड़ा लार्ज काफी फायदा इंटेस्टाइन, मिला हमें सर। हाँ बिल्कुल फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये सभी जो डिजीज हैं वो ठंडी क्यूर चीजें होने नहीं वाले खाते हैं। हैं सर, इसमें नहीं कोई तकलीफ? सर ठंडी चीजें नहीं हाँ लेते हैं सांस की वजह से, हाँ, ठंडी इसमें चीजें नहीं नहीं कोई लेना है। तकलीफ होगी इसमें? जी सर। हाँ, ठंडी चीजें नहीं। अच्छा, एक चीज जूस आप जूस और में शुरू कर दीजिए, एक सर चीज आप और शुरू कर लीजिए। सीतोपलादी चूरन 1-1 चम्मच सुबह शाम लेना चालू कर दीजिए। सीतोपलादी कितना चूरन कितना वही सर? 1-1 चम्मच। ठीक है सर। हाँ, 1-1 चम्मच लेना चालू कर दीजिए। सीतोपलादी चूरन बाजार में मिल जाए, कोई आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाता है। और इसका एक ठीक एक है चम्मच सर। सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए, इससे बहुत फायदा होगा। ठीक है जी। जी। ठीक, जी, सही, थैंक यू बहुत सर। बहुत। अगला सवाल राजेश पाठक जी, जिनके भी सवाल है वो लोग हैंड रेज करके रखेंगे, मैं एक एक करके सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा।
ठीक है, जिनका भी सवाल है सभी लोग हैंड रेज कर लेंगे। बोलिए राजेश पाठक जी। सर, मेरी भाभी को ब्रेन ह्यूमरेज के कारण लेफ्ट ऑर्गन पैरालाइज हो गया। हम्म। तो अभी उसमें वो तो सारी सारी मेमोरी, सारी सब कुछ, सारी दैनिक क्रियाएं उनकी सामान्य हैं, बट हम्म बायां हाथ और बायां पैर हम्म उनका कम वर्क करता है सर। हम्म कितना दिन दिन हो गया वैसे? ये सर 11 मार्च 2024 का इंसिडेंट है। अच्छा, मतलब 1.5 साल हो गए लगभग। जी सर, दो और 2 साल होने जा रहा है। 2 साल होने जा रहा है। जी तो देखिए, इसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। अभी जो कुछ आपने सीखा है जी उसका प्रयोग करिए, इसमें भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कंप्लीट जी ट्रीटमेंट बोले तो अपना हरीरे पॉइंट, कान के बिंदु, हाथ के जो एडवांस एक्सप्रेसिव पॉइंट है उसका प्रयोग करना, कुछ मुद्राओं का प्रयोग करना, ठीक है, इन सब चीज़ों का। जी उनको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जी पैरालिसिस का कंप्लीट ट्रीटमेंट मैं एडवांस वाले में बताता हूँ 12 दिन वाली क्लास में। उसमें आके जी आप सीख सकते हैं। अभी हाथ और पैर के लिए जो मैंने ट्रीटमेंट बताया था ना, मटर का जी दाना सर। लगाना, राजमा लगाना, किडनी डिटॉक्स करना, और इसके ऊपर मेथी पट्टी जी लगाना है, ठीक है। जी सर। तो जी ये सर। चीज करना चालू कर दीजिए, इससे आपको आसानी होगा, अभी कुछ हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। थैंक सर। जी। जी, अगला सवाल है रघुवीर सेन जी। अनम्यूट करिए। रघुवीर सेन जी अनम्यूट कर लीजिए पहले, हाँ ठीक है, अब बोलिए। सर जो है छींकें आती हैं ज्यादा नाक से। हाँ। और छींकें आती है बहुत ज्यादा नाक से, हाँ। जी, और हाँफी आती है। खांसी भी रहती है। नहीं, हाँफी और खांसी दोनों होती है। अच्छा, जी। तो ये बहुत दिनों से है या अभी अभी हुआ है इधर हाल फिलहाल में? ये करीब करीब 5-10 साल हो गए हैं। 10 साल से तो क्रॉनिक हो गया। जी। और हाँ। दिखाए, काफी दिखाया है इसे। अच्छा, तो ट्रीटमेंट का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ये ना? जी। नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है, अभी क्या करना है, जो हमने करेला जिम्मी दिखाया था कल, एक जी मिनट में दिखा देता हूँ। ये वाला, ये देखिए, ठीक है, दिखाई जी दे रहा है, ये वाला। जी जी इसको हाथ में लेके रोल करना है, जी विशेष करके इस वाले भाग के ऊपर अच्छे से रोल करिए। यहाँ जी पे मेथी पट्टी लगाइए, ठीक है, मेथी पट्टी लगाइए। और नाक के ऊपर जो कल लौंग लगा के दिखाया था जी उसको लगाइए, ठीक है। जी सर। तो इन जी सर। चीज़ों को करिए, इससे आपको राहत मिलेगा। और दूसरा चीज़ कि क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए हमें अवश्य सीखना चाहिए। क्रॉनिक डिजीज जो है सो ये 3 दिन वाली क्लास से जल्दी नहीं जाते, कंट्रोल हो जाते हैं, नो डाउट फायदा होगा, लेकिन ठीक पूरी तरह से नहीं होगा। तो पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको इसे पूरा सीखना पड़ेगा, और ये मैं 2 मिनट में बता नहीं सकता। इसके लिए आपको आना पड़ेगा 12 दिन वाले क्लास में, ठीक है। जी तो अभी जो जी बताया है इसका प्रयोग करिए, इसमें फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। जी जी। 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 अगला सवाल किनका है? असीम जी, अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए, हेलो। हो गया अनम्यूट अब। एक तो मेरी वाइफ को शेटिका का इशू है। सियाटिका है, ठीक है। गैस रिफ्लक्स होता है, और एक डायबिटीज अभी नया नया शुरू हुआ है मुझे। अच्छा, तो मेरे डायबिटीज कोई हार्ट। बीमारी नहीं होती, ये तो एक हवा बना हुआ है मार्केट में, डायबिटीज बीमारी नहीं है। हालांकि हम्म सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है, हम्म ठीक हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सियाटिका भी ठीक होने वाला चीज़ है, और ये अपना डायबिटीज भी ठीक होने वाला चीज़ है। फिलहाल अभी करेला का जूस जो मैंने बताया था, मैंने बताया हाँ है या जी। नहीं इस बैच में? पिछले बैच में बताया था शायद। जी आज मैं जी जी। बताऊंगा, ठीक है, करेले के जूस का प्रयोग कैसे करते हैं। उसका प्रयोग करना चालू कर दीजिएगा। मैं क्लास के अंत में आज बताऊंगा उसका बनाने का तरीका। उसको चालू कर हाँ। देना है, करेला जिम्मी से रोल करना है, हाथ में रोल करना है, और इस जगह पर दबाव देना है। डायबिटीज के लिए मैंने बताया है, ठीक है, इस जगह पे दबाव देना है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल होता है, ठीक है, पहला। और सियाटिका के लिए यहाँ पे मटर का दाना लगाना, राजमा लगाना, और यदि कॉपर वाली जिम्मी है तो अच्छा है, नहीं है तो इस जगह पे हम किसी से भी प्रेशर दे सकते हैं। तो इससे सियाटिका में आराम मिलता है, ठीक है।
और आपको भी वही बात कहूँगा, क्रॉनिक डिजीज हो गया तो अवश्य हमें 12 दिन वाली क्लास में आना चाहिए। हम उससे जो है कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं, फिर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो भी मैंने बताया है इसका प्रयोग करिए, अवश्य लाभ होगा। आपने शायद इनरोल कर लिया है ना? नहीं, अभी नहीं किया मैंने, अभी बाहर जाना है, दिसंबर के बैच में करूंगा। आप ही के नाम से शायद आया था, किसी का पता नहीं। नहीं, मैंने आपको मैसेज किया था। अच्छा, मैं अनीस दिसंबर। अहमद का आया है, अनीस अहमद जी का आया है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अटक आप जब, हाँ, गया। जब आप समय मिले उस समय आप कर लीजिएगा। दिसंबर का किस टाइम हाँ, होगा आपका बैच कोई? आप उसका नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा ना। ठीक है। अच्छा, ठीक। अच्छा, उसका गैस्ट्रिक नोटिफिकेशन के ग्रुप। लिए? गैस्ट्रिक के लिए वो जो करेले का जूस हम प्रयोग करेंगे उससे भी राहत मिल जाएगा। और हमने करेला जिम्मी रोल करने के लिए जो बोला ना, उसमें भी हम्म, गैस्ट्रिक से राहत मिलता है, बहुत राहत मिलता है। ठीक है ठीक है। जी। थैंक यू तो जी। जी, वेलकम। तो अगला सवाल किनका है? हाफिज कलीम जी। जी, बताएं। सर जी आदाब। जी जी, आदा कहिए। ये सर मेरे पेट में जो है 3-4 सालों से अल्सर की शिकायत है। अल्सर। थोड़ी सी भी तेल तेल या चिकनाहट खा लेने पर जो है लूज हम्म मोशन शुरू हो जाता है। हम्म इसके इसके लिए जो है मैं बराबर जो है होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ एनी टाइम। अच्छा। कभी भी कहीं भी हो जाता है सर। हम्म। जी जी। तो उसके लिए भी जो अभी करेला वाला जूस मैं बताऊंगा क्लास के अंत में बनाने का तरीका, सप्ताह में एक जी दिन उसको लेना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। और जी करेला जी में हम हाथ में रोल करेंगे, और जी। किडनी वाले स्थान पे राजमा लगाएंगे। ये 3 अच्छा काम सर। अभी आपको करना पड़ेगा। ठीक है ओके सर, जी ओके सर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी। तो इसी प्रकार की चीज हम लोग 12 दिन वाले क्लास पे सीखते हैं। बेसिकली स्टमक को कैसे डिटॉक्स करना है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को कैसे डिटॉक्स करना है, शरीर के सभी ऑर्गन को कैसे डिटॉक्स करना है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। साथ ही उसके ऊर्जाओं को कैसे संतुलित करें, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जिन लोगों ने इनरोल किया है बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं कर लेना है। मैं आप लोग को बता दूं कि ये 12 दिन का क्लास जो अभी चल रहा है केवल वर्कशॉप की तरह, आगे चलकर यह जो है सर्टिफिकेट इन ऑक्यूप्रेशर थेरेपी के नाम से जाना जाएगा। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर में ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है उसका सर्टिफिकेट भी चेंज आएगा। हालांकि जो जिन लोगों ने अभी इनरोल किया है सभी लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे शुरू होगा हम वो सर्टिफिकेट लेंगे, ये नहीं लेंगे। आज जो बैच पूरा हुआ उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, आने वाला जो सर्टिफिकेट हम वो लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम से जाना जाएगा, और इसका फी भी बढ़ेगा। ठीक है जी, इसका फी भी बढ़ेगा। आई थिंक 5,000 के आसपास इसका फी होगा। तो जो लोग अभी इनरोल करेंगे उन लोगों को फायदा हो जाएगा। ठीक है, 2,000 बचेगा। ठीक है, तो जो लोग करना चाहें वो लोग कर सकते हैं। आने वाला जो फी होगा वो आप लोग को पे करने की आवश्यकता नहीं, इसी फी में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल, सीमा मैनी जी, अनम्यूट कर लीजिए, हाँ, बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ, मेरे रिंग फिंगर में दर्द है काफी। रिंग फिंगर में दर्द है, उसके लिए मेथी पट्टी लगाइए ना। अच्छा। सफिशियंट है, हाँ सफिशियंट है। जिस हाँ। हाथ में है, यदि इस हाथ के रिंग फिंगर में दर्द है तो इस हाथ में ओके। मेथी पट्टी लगा लीजिए, यदि इसमें है तो इसमें लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा। हाँ उससे और चला एड़ी जाएगा। में भी है, एड़ी में भी दर्द है। एड़ी का पेन हाँ, एक मतलब एक पैर की एड़ी में है। तो हमेशा पता है नहीं। कि अभी भी हमेशा रहता है कि अभी अभी हुआ है? नहीं नहीं, अभी अभी हुआ है, थोड़े दिन पहले। हाँ, तो अभी अभी हुआ तो ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर मटर दाना लगाइए, यहाँ जो है राजमा अच्छा। लगाइए, और दूसरा हम्म। जिस भी पैर में है उस पैर का ओके। फर्स्ट ज्वाइंट का, उस पैर का फर्स्ट ज्वाइंट उस यहाँ पैर पर का मेथी पट्टी लगाना। हाँ, मेथी पट्टी मतलब लगाना है। पैर का। अच्छा। हाँ हाँ, और उस पे गर्म ठंडा पानी का सिक लगाना। गर्म ठंडा पानी कहने का मतलब है 2 हम्म। बाउल में हम पानी रखेंगे, में ठंडा एक में गर्म। ठीक है। ठीक है, 1 मिनट के लिए गर्म में रखना, 1 मिनट के लिए ठंडे में रखना, 1 मिनट के लिए गर्म में रखना, 1 मिनट के लिए ठंडे में रखना। इससे चला ओ, जाएगा दर्द हमेशा के लिए। ठीक है अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। तो इसको मैं बस आपका वो ज्वाइन करना चाह रही थी, हम्म कर लें क्या? हाँ कर लीजिए, मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, पेमेंट लिंक दे दे रहा हूँ। या फिर आप ठीक। जो है नंबर का प्रयोग करना चाहें तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने ठीक है, दे आप दिया, नंबर भेज दीजिएगा। हाँ। ये मैंने चैट बॉक्स में दे दिया।
ठीक है, ठीक है, ओके। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बकायदा जिन लोगों को हम्म। बारकोड चाहिए, मैं वो भी शेयर कर दूंगा, 2 मिनट में शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसको डायरेक्टली स्कैन करके उससे नंबर से कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं। ये जो नंबर अभी मैंने भेजा है ना, इस नंबर से अच्छा कर अच्छा, ये देखिए ठीक है। मैंने चैट बॉक्स में मैंने दिया, ठीक है, इस अच्छा नंबर का भी अच्छा। प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है हम्म। जी। तो कब से जी हो रही है सर क्लासेस? मंडे से, मंडे अच्छा, से शुरू। मंडे। ओके ओके, तो टाइमिंग्स कितना है, यही है? टाइमिंग 6 बजे 7 बजे 2 बैच चलता है, दोनों में अच्छा, से आप दो किसी टाइम। में, हाँ हाँ किसी में ओके, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। जी ओके, थैंक यू। जी। अवश्य जो लोग चाहते हैं कि ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लेने में फायदा है ना, 2000 का बेनिफिट होने वाला है अभी सभी को। हाँ, राम रक्षा विश्वकर्मा जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट कर लीजिए पहले, हाँ हाँ हो गया अनम्यूट, आप नमस्कार। बताइए। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आप हमें दिया, अपने सीखने के लिए भी और घरेलू चिकित्सा के लिए भी। सर, जी जी। मेरी समस्या यह है कि मेरे भाई साहब को 20 दिन पहले झटका आया, 5 बार 6 हाँ बार, और झटका आने के बाद उनकी इस समय मेमोरी वीक है, मतलब बात करते करते भूल जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं वो। नींद नहीं आ रही उनको बरोबर। आपका वॉइस ना ब्रेक हो रहा है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है। आप कैमरा बंद करके बात करिए, हाँ जी, तो हाँ आपका जी, ये आप। वॉइस क्लियर है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। जी। हाँ मेरे हाँ, आप भाई बताइए। साहब मेरे भाई साहब को 20 दिन पहले झटका आया है, और हम्म। 5 6 बार झटका आने के बाद वो गिर गए जमीन पे। और अभी स्थिति हम्म ये है कि उनकी जो है याददाश्त कमजोर हो गई है, बात करते हम्म। करते मतलब अनर्गल बातें करने लगते हैं। तो सर, क्या किया जाए उसके लिए? ये अर्ध पैरालिसिस है, ठीक है, आधा, अर्ध पक्षाघात बोलते हैं इसको, आधा आया है, पूरी तरह से अच्छा जी। नहीं आया है। हाँ, तो ये सिम्टम्स पैरालिसिस में ही अच्छा होता जी। है। तो वो बच गए, पूरी हम्म। तरह से नहीं हुआ है, फिर भी पैरालिसिस वाला जो ट्रीटमेंट है ना, वो चलाना पड़ेगा उनको, तब जाके वो ठीक होंगे, अच्छा जी। ठीक है। हाँ, तो पैरालिसिस का ट्रीटमेंट बेसिक वाले के प्रेशर में नहीं है, एडवांस वाला जब हम सीखेंगे तो उसमें पैरालिसिस का ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है, वो ट्रीटमेंट हमें चलाना पड़ेगा, तो वो ठीक हो जाएंगे, अच्छा। ठीक है। अच्छा जी। हाँ हाँ, बेसिक वाले तो में कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या बता दूंगा इसमें। आप बेसिक में खूब कर सकते हैं, तो ब्रेन वाले बिंदु के ऊपर प्रेशर दे सकते हैं, कौन सा? ठीक है। कौन सा? हाँ, वो मन ये वाला जो ब्रेन का बिंदु है, इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। और हाँ, रीढ़ की हड्डी का जो है मसाज कर सकते हैं, यहाँ पर मटर का दाना लगा सकते हैं, और राजमा लगा सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। उससे अधिक ओके। बेसिक वाले में कुछ भी नहीं है। एडवांस वाले जितने भी पॉइंट है उसका प्रयोग करेंगे, कुछ मुद्राएं हैं उसका प्रयोग करना है, और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का प्रयोग करना है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक तो है। दोनों हाथ में किसी में कर सकते हैं कि दोनों हाथ में करना है ये मसाज करना है? दोनों हाथ में से आप किसी भी हाथ में करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, थैंक यू जी। जी जी जी। तो जो लोग चैट बॉक्स में सवाल टाइप कर रहे हैं ना, चैट बॉक्स में सवाल टाइप ना करके हैंड रेज करेंगे तो मुझे आप दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, और आप यहाँ पे सवाल रख सकते हैं। जो लोग कैमरे में हैं, हाथ भी दिखा सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, जो लोग कैमरे में हैं खास करके। बोलिए राकेश विश्वकर्मा जी। सर जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। सर जी, हमारे इस कंधे में हमेशा दर्द बना रहता है। अच्छा। एमआरआई करवाए तो उसमें मालूम चला कि C4 C3 जो है वो हम्म। नस को दबा रहा है, रीढ़ की हड्डी। अच्छा इसके वजह से इसमें हमेशा 3 साल से लगातार दर्द बना रह रहा है। अच्छा कितना अच्छा। वो दवा कर रहे हैं तो आराम नहीं मिल रहा है, और डॉक्टर सर्जन जो है वो ऑपरेशन का सलाह दे रहे हैं। नहीं देखिए, आधुनिक चिकित्सा में तो उसका दूसरा उपाय नहीं है, उसमें तो वही बोलेंगे कि इसको ऑपरेट करा लें, लेकिन नेचुरोपैथी में इसका ट्रीटमेंट है। हम्म। अभी एडवांस एक्यूप्रेशर वाले जो क्लास में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। बेसिकली रीढ़ की हड्डी के जो डिस्क बल्ज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, वर्टिब्रा से हमारा नस दबने लगता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, और सभी प्रकार के क्रोनिक डिजीज में कवर होंगे। अभी फिलहाल आप क्या करिए कि जो अभी हम लोगों ने सीखा है उसमें से सर्वाइकल वाले भाग के ऊपर मेथी पट्टी लगाना चालू कर दिए, इससे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जी। क्योंकि आपका सर्वाइकल वाला ही इशू है, तो यहाँ लगाना चालू कर दिए, इससे राहत मिलना शुरू हो जाएगा।
किडनी डिटॉक्स अवश्य करिए, जो हम लोगों ने कल सुना था। किडनी डिटॉक्स अवश्य करिए। यहाँ मटर का दाना लगाना, यहाँ राजमा लगाना। तो यहाँ मेथी पट्टी, यहाँ मटर का दाना, यहाँ राजमा, और किडनी डिटॉक्सिफिकेशन, इतना शुरू कर दीजिए, बहुत राहत मिलेगा इस पे। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद। तो अगला सवाल किनका है? सालू कुमार, दिया अनम्यूट का ऑप्शन। देखिए सालू कुमार जी, और जिनका भी सवाल है यहाँ पे टाइप ना करके, हाँ ठीक है, मैं हाथ पे देख रहा हूँ। ठीक है, जो लोग, हेलो हाँ ठीक है, बोलिए सालू कुमार जी। जी, राधे राधे सर जी। जी जी, राधे राधे, कहिए। बोल रहा हूँ कि जैसे मेरा काम होता है ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, मतलब ज्यादा झुक के ऐसे काम करना होता है मेरे को। हाँ हाँ ये वाला भाग है ना, इसमें बहुत दर्द मतलब होता है। एक बार ऐसे हुआ था कि ऐसे हाँ ऐसे नहीं कर रहा था, ठीक है। हाँ उसके हाँ। बाद मैंने कुछ योगा किया, जैसे कि ऐसे ऐसे किया, ठीक। उसके हाँ बाद हाँ। किया, मतलब थोड़ा रिलीफ हुआ, बट फिर से वो पेन चालू हो गया है मेरा यहाँ पर। लगता है अच्छा कि अच्छा। मतलब ज्यादा एकदम हाई पेन दिख रहा है मेरे को। हम्म। नहीं, वो आप ज्यादा झुके रहते हैं ना, इसके वजह से ऐसा है। ठीक है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो मेथी पट्टी यहाँ पे लगाइए, रीढ़ की हड्डी का इस भाग का मसाज करिए यहाँ पे, अपने ऑयल लगा के अपने अंगूठे से इसको मसाज कर सकते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, राइट यहाँ की मेथी, राइट सर जी, राइट की लेफ्ट? दोनों में से किसी भी हाथ में करेंगे तो चलेगा। मेथी मेथी पट्टी इसमें ना, बीच वाले में? हाँ, इसमें मेथी पट्टी यहाँ पे, इस भाग में। अच्छा ठीक है, यहाँ मेथी अच्छा पट्टी लगाना और यहाँ पे मसाज करना। यहाँ जो है राजमा लगाना, राजमा लगाना। ठीक है, अच्छा, इस राजा। काम को रेगुलर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि काम जो है आपका वैसा है, झुक के करने वाला है, इसलिए अब समस्या आई। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, इस काम को आपको ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके जो है क्या है कि ये कंट्रोल में रहेगा। ठीक है अच्छा अच्छा। जी। जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी, तो अगला सवाल किनका है? बोलिए निशा जी, बोलिए, जो लोग कैमरे में हाथ दिखा सकते हैं, नो इशू। हाँ, नमस्ते सर। जी जी, नमस्ते। हाँ, मुझे ना हेडेक का बहुत प्रॉब्लम है, और मेरा ऑपरेट हुआ है 2 बार। हम्म। केईएम हॉस्पिटल में मेरा 2 बार ऑपरेट हुआ है। दोनों साइड में मेरा ब्लड क्लॉटिंग था, एक 13 mm का और एक 17 mm का। लेकिन हम्म, उसके बाद भी अभी 10 तो ये साल हो बार बार गए अभी होता तक। रहता है क्या? नहीं नहीं, 2 महीने में 2 बार हुआ था। मतलब 40 दिन के अंतर में 2 बार हुआ ऑपरेशन। उसके बाद नहीं है, बट हेडेक मेरे को होता है कम से कम हफ्ते में एक आध बार। जैसे मैं धूप में गई वगैरह, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? और ये हार्मोनियन इनबैलेंस की वजह से मेरा यूट्रस भी निकाला हुआ है। सो अच्छा। उसके वजह से मेरा वेट बहुत गेन हो रहा है, बहुत हम्म अनलिमिटेड। हम्म। नहीं, तो आपको नेचुरोपैथी अपनाना पड़ेगा ना, कितना बार शरीर को कटवाएंगे फड़वाएंगे। हाँ। हाँ हाँ। हाँ, नेचुरोपैथी का पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट आप सीखिए, और इसको जो हम्म है अपनाइए पूरी तरह से, सीख के इस चीज़ का हम्म प्रयोग करना चालू करिए। अभी आपके शरीर में हो, क्या पता फैमिली मेंबर में किसी और का ऐसा हो जाए, है ना। हाँ। इसलिए जरूर घर में किसी एक जन को एटलीस्ट ये 12 दिन का क्लास करके इतना सीख लेना चाहिए, ताकि ये सब ओके समस्या ओके। ना आए। यदि आप पहले सीखे होते, ना आपका ब्रेन हम्म। का ऑपरेशन होता, ना यूट्रस बाहर निकलता, कुछ भी नहीं होता, हाँ बच हाँ। जाता। इसलिए नहीं, सीखना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा इशू हो गया था, मतलब मैं कोमा में चली गई थी, तो वो ऑपरेट करना ही पड़ा, नहीं ब्रेन तो का भी। कोमा में अचानक से कोई व्यक्ति थोड़ी ना चला जाता है, वो तो धीरे धीरे नहीं, हुआ एक होगा हफ्ते, ना। हाँ, नहीं, एक हम्म, हफ्ते से दर्द हो रहा था। लेकिन हाँ वो तो समझ में नहीं आया। मैं मतलब हम्म जॉब पे भी जाती थी, तो मुझे लगा हम्म नॉर्मल हेडेक है, नॉर्मल हेडेक है। लेकिन वो इतना हुआ कि एक वो मीटिंग हुई, उसके बाद एमआरआई में पता चला कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, और उसके बाद मैं वही चीज है। अनकॉन्शियस हो गई। वही चीज है, वही भी मैंने बताया ना क्लास शुरू करने से पहले, हम लोग इग्नोर हम्म। करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? कि बिजी रहते हैं हम लोग, और नहीं, बिजीनेस के हेडेक ऐसा, चलते। हेडेक सबके लिए नॉर्मल रहता है, इसीलिए हाँ। मतलब होता है। एसिडिटी हुई होगी, मतलब यही सोचते हैं हम हमेशा। तो हम्म, अभी भी मेरे को वैसा ही प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है। अभी धूप में जाओगे एज के हिसाब से, और व्रत करोगे तो होता है। सो इसीलिए मैंने बोला कि अगर पॉइंट का भी कुछ हो सकता है, क्या आप बताइए कुछ। बिल्कुल हो सकता है ना। तो अभी फिलहाल इसमें जो है मेथी पट्टी का प्रयोग करना, और टॉप अप हेड में जो है
अपना प्रेशर देना, हम ये कर सकते हैं, ब्रेन के ऊपर दे सकते हैं, ये चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो है हमें बहुत हद तक राहत मिलेगा। दूसरा, जब जब भी हेडेक रहे तो इस फिंगर का सेकंड जॉइंट के ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ पर हम पकड़ के अपने हाथों से दबाव देंगे तो उससे भी हमें राहत मिलेगा। और मिडिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट के ऊपर यहाँ पर उंगली लगा के इसको थोड़ा सा स्टिमुलेशन देंगे, इससे भी राहत मिलेगा। तो इतना चीज करने से राहत मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से ठीक करना हो, यानी हमेशा स्वस्थ रहना हो, 12 दिन वाले क्लास में आइए, सब कुछ सीखिए। ओके ठीक है, ओके सब ओके। कुछ सीखिए। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट सवाल किनका है? देखिए यहाँ पर जो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें टाइप कर रहे हैं, यहाँ से मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बातचीत करनी होती है दोनों तरफ से, पूछना होता है कुछ, तो आपका जवाब कैसे मिलेगा? मुझे मुझे कुछ पूछना रहेगा, तो हैंड रेज करिए या तो कैमरे में आके हाथ दिखा दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, कौन है जी? सुशीला देवी जी, कैमरे में आके आप हाथ दिखा सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, यहाँ से आप बात कर सकते हैं। जी पी वर्मा जी, मैं देख लिया आपको, आ रहा हूँ मैं आपके पास। जी बोलिए सुशीला देवी जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मैं बिहार के डेहरी ऑनसन से बोल रही हूँ। और हम्म। हमको ना थायराइड है। हम्म। थायराइड के लिए मैं वैसे तो दवा खाती थी 50 mg का थायरोक्सिन, लेकिन TSH लेवल मेरा बढ़ते घटते रहता है। और कभी कभार अच्छा। शहद और नींबू ले लेती हूँ। वेट भी मेरा बहुत था, तो अभी वेट मेरा कुछ हम्म। कम हुआ है, करीब 64 किलो के करीब आ गया है मेरा वेट। हम्म। लेकिन ये TSH लेवल मेरा कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी कान में मेरा पूरा कनपट्टी ये दर्द करने लगता है, कभी पूरे सिर में दर्द हो जाता है। अब वजह हम्म। ये है क्या है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो सर इसके लिए हमको कौन सा ये एक्यूप्रेशर पॉइंट मतलब करवाना अच्छा, चाहिए या क्या करना चाहिए? ठीक ठीक है। देखिए, इसमें मेथी पट्टी आप लगाना चालू करिए, और दूसरा, आप सहजन के पत्ते का काढ़ा बना के पीना चालू करिए। ये दो काम करिए, दोनों ही चीज़ों में बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, और बेसिकली ये जो जितने भी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जैसे आप लोग पूछते हैं ना कोई पॉइंट बता दीजिए, तो कोई सिंगल पॉइंट नहीं है इसका। बॉडी के मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, एक बीमारी के लिए कम से कम हमें 25 से 30 बिंदुओं का चयन करना पड़ता है। इट्स अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है, पूरा प्रयोग हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम किसी भी क्रोनिक डिजीज पर काबू पाते हैं और धीरे धीरे वह ठीक हो जाता है। हम किसी सिंगल पॉइंट का प्रयोग करके, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखा और एक चीज का प्रयोग किया, हाँ थोड़ा बहुत राहत मिल गया, बाद में ठीक नहीं हुआ, बाद में उनको लगता है ये पैथिक काम ही नहीं करती। कैसे काम करेगा? एक चीज का प्रयोग करके कैसे काम करेगा? हमें पूरा नहीं, प्रयोग करना पड़ेगा ना, उसको प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा ना, तब तो ठीक होगा। अब एक चीज का प्रयोग करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी राहत जरूर मिलता है। ठीक है, तो मेथी पट्टी लगाना है, सहजन के पत्ते का काढ़ा रेगुलर रूप से पीना है, इसमें आपको राहत मिलेगा। ठीक है, पूरी तरह से ठीक करना हो आपको भी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, 12 दिन वाले क्लास में आइए, उसको पूरी तरह से जी, सीखिए। जरूर। सर एक और ठीक है। बात मैं बोलना चाह रही थी। हम्म। वैसे लाइफ स्टाइल डिजीज में बहुत सारी चीजें जो आपने की होती हैं, तो हम्म। हमारे हस्बैंड को डायबिटीज है, तो हम लोग जैसे कि एक अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है DIP डाइट, तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। सुबह मतलब फ्रूट्स और सलाद वगैरह लेते हैं। तो हम्म। और सोना और खाना, शाम वाला खाना जिसे 6 बजे तक हम लोग का हो जाता है। और हम्म। सोना भी करीब 9-10 बजे। आपका जो क्लास होता है, तो कभी कभी हमको ऐसा होता है ना सर, कि नींद हम्म। आती रहती है और हम क्लास में बैठे रहते हैं, और फिर हम्म। मतलब ये वीडियो नहीं ऑन करते हैं। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि सर। नहीं, शाम क्लास जो रहेगा ना, एडवांस एक्सप्रेस क्लास शाम को रहता है 6 बजे से 7 बजे। अब बेसिकली क्या है कि पूरे भारत का, पूरी दुनिया का ये कल्चर बन चुका है, लेट नाइट रोज लोग ऑफिस से आते हैं, तो ये वाला जो बेसिक क्लास है ये 9 बजे ही रेगुलर हुआ करती है। ठीक है, दिन में कभी कभार हुआ करता है, लेकिन बेसिकली 9 बजे हुआ करता है। जो एडवांस वाला क्लास है वो शाम को 6 बजे 7 बजे, दो बैच है, तो उस पर कोई अच्छा, परेशानी नहीं। ठीक है। जी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो जी। मच। जी। अगला सवाल जी, पी बरुआ जी।
दिया अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए। हाँ सर, मुझे ना हर वक्त मैंने बीपी मेरा लो रहती है, और मेरा एनर्जी भी बहुत कम रहती है। हर वक्त नींद आती है मुझे, अ, थकान महसूस होती है हर, वीकनेस, इसलिए बॉडी में वीकनेस है। वीकनेस है। तो ये हाँ सब वीकनेस की वजह से है। दूसरा क्या है ना, कि जो कुछ भी खाया और वो हमारे शरीर को नहीं लगा तो वीकनेस आता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का भी दोष हो सकता है, हमारे स्टमक का भी दोष हो सकता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम छोड़ने वाले ऑर्गन होते हैं उसका भी दोष हो सकता है। तो वो चीज़ तो डायग्नोस करके हम पता लगा सकते हैं। आपका वेट कितना है? 65। कितना? 65। वेट तो सही है, वेट सही है, फिर भी फैटिकनेस है। तो थकान को दूर करने के लिए हम लोग आप जो है डिटॉक्सिफिकेशन का प्रयोग करिए, किडनी डिटॉक्स कर लीजिए। अभी जो करेला वाला जूस मैं बता रहा हूँ उसका प्रयोग कर लीजिए। और बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे आगे चल के 12 दिन वाली क्लास में। तो कंप्लीट डिटॉक्स करेंगे तो हमारे शरीर में जहाँ तहाँ जो टॉक्सिन जमा है वो बाहर निकलेगा। कभी कभी होता क्या है कि हमारा शरीर हेल्दी होने के बावजूद हमें वीकनेस महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे बॉडी में जहाँ तहाँ जो टॉक्सिन जमा है उसको बाहर निकालने के लिए हमारी जीवनी शक्ति वर्क करते रहती है। और जब उस समय वो वर्क करेगी तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हम थके हुए हैं बहुत, हमें सोना चाहिए, ऐसा महसूस होगा। उस कंडीशन में हमें आवश्यकता होती है कि हम बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करें। जब गंदगी बाहर निकल जाए तो हम स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से। हमें लाइट फील होगा, किसी प्रकार का थकान नहीं फील होगा, हम लगेगा हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, एनर्जेटिक फील होगा, दिन भर तरोताजा महसूस होगा। इसीलिए अवश्य ही हमें कंप्लीटली डिटॉक्स करना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी डिटॉक्स करना ही पड़ेगा तब जाके, क्योंकि आपका जो वेट है वो ठीक है, खाना पीना मतलब लग रहा है शरीर को, ऐसा नहीं नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी थकान है। तो उसका यही कारण है कि हमारी बॉडी में जहाँ तहाँ जो टॉक्सिन है उसको निकालना पड़ेगा। सर, उसके वो लिए कुछ आकुप्रेशर पॉइंट बोल नहीं, दीजिए। सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला अपनाएंगे पहले, कुछ मुद्राओं का प्रयोग करेंगे, और फिर हम जो है एक्यूप्रेशर बिंदुओं का प्रयोग करेंगे। डिटॉक्स, मुद्रा और एक्यूप्रेशर, ये तीनों उसमें लेना है। फिर भी जो हम लोगों ने सीखा है उसमें किडनी डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करना भी मैं बताऊंगा, करेला जूस का फॉर्मूला। और करेला जिमी से रोल करना, मटर का दाना लगाना, राजमा लगाना, इन सब चीज़ों को हम करेंगे, इसमें भी जो है हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। जी। और अवश्य ही हम सभी को 12 दिन वाले क्लास में आना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से सीखना चाहिए, और अपने घर परिवार से निकलने वाले पैसे को बचाना चाहिए। तो अगला सवाल है, क्या नाम है? सौभाग्य रंजन मोहंती जी, कटक से। अनम्यूट करिए। गुरुजी जी नमस्ते। जी जी नमस्ते, कहिए। सर मेरा तो आपका वीडियो अब ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करता हूँ। मैं ऑफिस में रहता हूँ, आप जैसे क्लास शुरू करते हैं 9 बजे से, मैं हम्म। रात 11 बजे से मेरे घर को रिटर्न करता हूँ। अच्छा। इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ क्लास। हम्म। अब मेरा जो लेफ्ट साइड हैंड का जो सुन्नापन है, लंबनेस है, झंझनाहट है पैर तक, और स्पॉन्डिलाइट है। कंप्यूटर में काम करता हूँ ऑफिस में, प्राइवेट जॉब में, अच्छा अच्छा और खाना पीने का सही टाइम नहीं होता है सर। अच्छा। हाँ, अगर तो ये मेरा उसके चलते ही है। ठीक है। और तो साइनस प्रॉब्लम भी है मेरा। तो आपने 12 डेज का क्लास ज्वाइन किया है शायद? नहीं सर, मैं करना चाहता हूँ, मगर जो आपका जो टाइम टेबल है ना, रेगुलर जो टाइम टेबल, मैं जॉइन नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए तो थोड़ा आप एक दिक्कत काम है करिए मेरा। ना, आप एक काम करिए, ज्वाइन कर लीजिए। आपको जी एप्लीकेशन में वीडियो का एक्सेस दे दूंगा। जब जी समय मिले, आप जब घर आ जाए, आप आराम से उसको बैठ के एक वीडियो एक दिन में देखते हुए 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीडियो जी सर। देखिए, और किसी एक दिन समय निकाल के, जैसे संडे को तो छुट्टी रहती है ना, जी जी समय निकाल के क्लास में आ जाइए। जी सर। और जो कन्फ्यूजन रहे वहाँ पे पूछ लीजिए, आपके सवालों का जवाब वहाँ मिल जाएगा। उससे जो है आप अपना ट्रीटमेंट स्वयं कर सकेंगे। ठीक है। जी तो सर। हाँ, थैंक इस प्रकार के चीज़ों में बेसिकली कोई सिंगल चीज़ का प्रयोग करके हम उसको नहीं ठीक कर सकते, जी हमें सर। पूरा ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है। जी सर। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। जी थैंक यू सर। जी। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं
मैंने लिंक दिया है, पेमेंट लिंक दिया है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, और मैंने स्कैनर भी कल दिया था। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अभी फिर से शो कर दे रहा हूँ। जिन लोग को करना हो आप जो है इसका प्रयोग करते हुए पे कर सकते हैं। तो अभी जिनका सवाल है, मैं हाथ दिखाइए, कोई कोई भी हाथ दिखा रहे थे। जिन लोग का सवाल है हाथ दिखाइए। हाँ, रविंद्र कुमार जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन। देखिए आपके स्क्रीन पे आया होगा, एक बटन आया होगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। बोलिए। हेलो जी कहिए। जी, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। बोलिए, क्या सवाल है आपके? फिर से म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट करिए। दिया अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए। हाँ। करें सर, एक महिला है 67 वर्ष की, हम्म उनको वोमिटिंग ऐसा लगता है लेकिन हम्म होता नहीं है। और इधर जो है ना, मैंने लगभग 1 महीना से चक्कर भी आ रहा है। अच्छा, तो वो तो इसका बॉडी जो है हमें कुछ बताना चाह रही है, हमें समझने की आवश्यकता है। अभी से ट्रीटमेंट यदि देंगे तो किसी प्रकार के अनहोनी से हम बचेंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट उनका अभी से शुरू करना है। बेसिकली भी 2 दिन में जो कुछ सीखा है इसका भी प्रयोग हम लोग करेंगे, इससे भी राहत उनको बहुत मिलेगा। उनको बड़ी इलायची का पानी, बड़ी इलायची दो 2-3 पीस लेना है, उसको 1 गिलास गुनगुने पानी में, उनको नहीं, गुनगुने पानी में उनका काढ़ा बनाना पड़ेगा। 2-3 इलायची लेना है, और 6 से 7 गिलास पानी में उसको बॉईल करना है। लगभग पानी जो है तो 4 से 5 गिलास बच जाएगा, उस समय छान लेना है, उस पानी को पिलाना है उनको। वॉमिटिंग टेंडेंसी इससे जाएगा। और हाथ में यहाँ से 4 अंगुल नीचे इस जगह पर दबाव देना है। ठीक है, इस जगह पर दबाव देना है। करेला जिमी का प्रयोग करना है। हाथ को जो है रोल कराना है, और राजमा लगाना है, मेथी पट्टी लगाना है, किडनी डिटॉक्स करना है। इतना काम उनको उनको करके जो है दीजिए, उनको बहुत राहत मिलेगा। ठीक है, आप दिखाई नहीं दे रहे, किधर चले गए? ठीक है, तो ये सारा काम करिए, उनको बहुत राहत मिलेगा। और बेसिकली जब इस प्रकार के कुछ बॉडी में दिखाई पड़ते हैं तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है, नहीं यानी कि कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला सवाल। हाथ दिखाइए, बहुत सारे लोग दिखा रहे थे हाथ। किसका सवाल है? हाँ, हेमलता जी, बोलिए। दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया। हाँ बोलिए। जी सर, राधे राधे। जी सर, जी। कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करना चाहिए? जब हमारे नसों में जमा हो जाए, बेसिकली उसके लिए भी हम किडनी डिटॉक्स करते हैं, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर 4 तरह के डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोसेस है, जूस है, वो हम लोग 12 दिन वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल किडनी डिटॉक्स करना है, और करेला वाला जूस अभी मैं बताने वाला हूँ, उसका भी प्रयोग करना है। तो इससे जो कोलेस्ट्रॉल बनने का जो टेंडेंसी है हमारे शरीर में, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या है जी कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करते हैं तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये 2 चीज़ का प्रयोग करिए, करेला जिमी का रोल करिए हाथ में, और राजमा लगाइए, राजमा जी लगाइए। ये 3 काम अभी आप करिए फिलहाल, जी। इससे आपको राहत मिलेगा। और कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अवश्य ही 12 दिन वाले क्लास में देखिए, जब हमारे नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है, और आगे चल के यही जो है पैरालिसिस का कारण बनता है। तो अवश्य ही जब कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हमारे शरीर में हो, हमें पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है जी जी सर, सर्दियों के दिनों में जो है पैर ठंडे रहते हैं, गर्म नहीं होते। इसका हम्म क्या कारण हो सकता है? ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से सर्कुलेट ना हो। वैसे सर्दी के दिन में ठंडा तो होगा ही, गर्म थोड़ी ना होगा, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, जब सर्दी ज़्यादा जैसे कि लगे थोड़ा आजकल। सा गर्म कपड़े का प्रयोग करिए, हम अच्छे से थोड़ा सावधानी पूर्वक रहे, और क्या। ठीक है, कहाँ जी रहते जैसे हैं? आज। जी, मैं पंजाब होशियारपुर। अच्छा, उधर तो और ठंडी होती है। तो जी, सारी रात पैर गर्म ही नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ वो तो ठंडा में होता ही है, वो तो हर जगह होता है। और उधर तो ठंडा और ज़्यादा होता है, तो ठंड ठंड तो लगेगी। तो थोड़ा सा कपड़े पहनिए अच्छे से, उससे बचिए। जी। ठीक है। एक सर, जैसे कि आजकल हर किसी को विटामिन बी और डी की कमी आ रही है। हाँ,
तो शरीर में वाइटमिन्स की कमी को दूर करने के लिए देखिए, जो चीज़ हम लोग खा पी रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अब डाइट हमें उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला भी हमें अपनाना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ खा रहे हैं उसके साथ भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में जाता है, हवा के माध्यम से भी जाता है, पानी के माध्यम से भी जाता है। ठीक है, तो जी जब टॉक्सिन इकट्ठा होता है ना तो ऊर्जा अवरोधित होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अवरोधित होता है। जब ये अवरोधित हो, अवरोध उत्पन्न हो, तो हमारी ऊर्जा जो है गड़बड़ हो जाती है। जब ऊर्जा गड़बड़ हुई तो उसको बीमारी का कारण बनता है। तो हम लोग एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, वही तो करते हैं, डिटॉक्स करना और ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए एक्यूप्रेशर का प्रयोग करना। ऊर्जा संतुलित हो गई एक बार तो बीमारी चली जाती है। ठीक है। सर, एक क्वेश्चन प्लीज और। अगर हम्म। स्टोन हो तो क्या करना चाहिए किडनी स्टोन, में? किडनी किडनी के लिए। स्टोन, जी। किडनी स्टोन के लिए वो जो मैंने बताया था फॉर्मूला केडी डिटॉक्स का, उसका प्रयोग कर लीजिए। और 1 चम्मच हिबिस्कस पाउडर 1 कप गुनगुने पानी में मिला के सुबह सुबह खाली पेट रोज पिलाना है। इससे किडनी स्टोन में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। कितनी क्वांटिटी सर? 1 चम्मच, 1 टीस्पून। ओके। ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग सीखते हैं 12 दिन वाले क्लास में, आइए वहाँ पे सीखेंगे नई नई चीज़ों को, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है। जी। जिससे हमारे घर में होने वाले सभी प्रकार के क्रोनिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, हम उसको आसानी से इजीली रिकवर कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। ठीक है। जी। जी। थैंक यू, धन्यवाद। जी। तो अगला सवाल पवन श्रीवास्तव जी। जी, कहिए। दिया आपने नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार, कहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि पारिकर्षण का है क्या इसमें? हाथ और पैर जो कांपता है इसमें 45 एज है। पार्किंसंस का, हाँ, पार्किंसंस का इसमें नहीं है कुछ। ठीक है। हाँ लेकिन हाँ हाँ, लेकिन उसमें जो है हमें एडवांस एक्यूप्रेशर वाले में पार्किंसन, इसका पार्किंसंस का मिलेगा हमें। हम शरीर में कंपन हो रहा हो, हाथ में कंपन हो रहा हो, माथे में कंपन हो रहा हो, हम कहीं पर भी हो रहा है तो उसको हम लोग हाँ। रिकवर कर सकते, ठीक कर सकते हैं। बेसिक वाले में कुछ भी नहीं है उसके लिए। ठीक है। तो फिलहाल उनको आप किडनी डिटॉक्स करवा दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है डिटॉक्स करवा दीजिए, ये सब काम हम लोग कर सकते हैं उसमें। ठीक है। ओके ओके। जी जी। थैंक यू। तो अगला सवाल किनका है, हैंड रेज करेंगे या तो कैमरे में हाथ दिखा देंगे? जिनका भी सवाल हो हैंड रेज करेंगे या तो कैमरे में हाथ दिखा देंगे। हम्म। जी, अवधेश पांडे जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको, हाँ। सर नमस्कार। सर जी जो जी, आप ये नमस्कार। कह रहे हैं अगले जो बैच में सर्टिफिकेट मिलेगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? कौन सेंट्रल से गवर्नमेंट। संस्थान? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। हाँ हाँ हाँ। ठीक सर। ठीक है। कौन सी तारीख से होगा सर वो वाला बैच? दिसंबर में नहीं, बैच तो होगा दिसंबर में होगा बैच। आप इसी बैच में भी एडमिशन लेंगे तो भी मिल जाएगा, वही वेट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन सर मैं 13 तारीख को बाहर जा रहा हूँ, फिर 25 को जा रहा हूँ इसी में, तो और क्या प्रॉब्लम है? 6 दिन के लिए जा रहा हूँ दोनों दिन। अभी कोई सडनली प्रोग्राम बन गया। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है, तो क्लास सर ज्वाइन फी, कर लीजिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, जब आएंगे उस समय करिए। अच्छा उसमें फिर क्या उस है? समय कर लेंगे उसमें। हाँ, ठीक है क्या तो प्रॉब्लम, मैं फी आपका जमा रहेगा, एप्लीकेशन अच्छा। का एक्सेस आपको मिल जाएगा। हम कहीं घूमने चले गए, किसी कारणवश नहीं हो पाया, जब आएंगे हाँ उस समय ज्वाइन कर लेंगे। मैंने एक्सेस लाइफ टाइम के लिए दिया है, तो नहीं वो तो है, 12 दिन लेकिन के वो लिए तो। क्लास का एक पीरियड होता है ना कि भाई एक बार तो आप उसमें ज्वाइन करें, फिर कभी सभी कर ले। ठीक है तो हाँ तो सर फिर मैं आपको गूगल पे पे हाँ, जमा करा देता हूँ। ठीक है। ठीक, ओके ओके सर। ओके। हाँ, क्लास का फी जो है 2999 ही है अभी के लिए। ठीक है सीमा मैनी जी, अभी के लिए 2999 ही है, इतना ही पे करना है आपको, 5000 पे करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, दिसंबर में ज्वाइन करेंगे तो 5000 लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर वो संस्था जो है आपको उधर की सर्टिफिकेट देगी, और ये इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी। अभी तो जस्ट एडवांस एक्यूप्रेशर लिखा हुआ आता है सर्टिफिकेट में। लेकिन जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि इसी फी में उनका हो जाएगा। ठीक है, इसी फी में उनका जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ, उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए हो सकता है कुछ 100-200 रुपया या 150 रुपया ऐसे कुछ रहेगा शायद। तो ये चीज़ उस समय लग सकता है, तो उस समय पता चलेगा जब दिसंबर में संस्था जब ऑलरेडी CAT कोर्स को लॉन्च कर लेगी उस समय। ये एडवांस कोर्स है, हाँ, ये एडवांस कोर्स है सीमा जी, ये एडवांस कोर्स है। ठीक है।
और किसी का सवाल है तो हैंड रेज करिए या फिर हाथ दिखाइए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अभी कोई दिखा रहे थे हाथ, मैंने देखा था। हाँ, संजय कुमार जी बोलिए, दिए अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार। मेरे को ना सिर में दर्द रहता है पिछले 10 सालों से, हाँ हाँ। और इसकी मैं टैबलेट्स वगैरह एलोपैथिक मेरी चल रही हैं। तो अभी मुझे ये प्रॉब्लम हुई है कि मेरे लेफ्ट पैर में सूजन आ गई है और सुन्नपन रहता है मेरे लेफ्ट पैर में। तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट बताइए, कैसे इसका ठीक किया जा सकता है। अभी तो पहले आप किडनी डिटॉक्स करिए सबसे पहले, ठीक ठीक है। है। हाँ, और डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो भी जूस मैं बताने वाला हूँ, इसका भी प्रयोग रेगुलर बेसिस पे करना है। सप्ताह में 1 दिन ही करना होता है, मैं भी बताऊंगा उसका फॉर्मुलेशन। ये चीज़ चालू करिए, ठीक है। और हो सके तो 12 दिन वाले क्लास में आइए। करेला जिम्मी से हाथ में हाँ रोल जी। करना, करेला जिम्मी से हाथ में रोल करना, इन चीज़ों से आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। इन नहीं, चीज़ों से 12 दिन वाली क्लास तो मैंने ज्वाइन कर ली है। और हाँ तो अच्छा है। हाँ, मंडे से मैं आऊँगा। हाँ तो ठीक है, फिर जी उसमें हाँ। आप सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी। तो अगला सवाल किनका है, या तो हाथ दिखाए या तो हैंड रेज करें। आ, पवन श्रीवास्तव जी, जी अनम्यूट कर लीजिए। सर ये जो सर्टिफिकेट है इससे अपना क्लिनिक अपन चला सकते हैं या क्या कर सकते हैं क्लिनिक सर? नहीं, थेरेपी सेंटर चला सकते हैं हम लोग, क्लिनिक नहीं चलाते, ठीक अच्छा, है। थेरेपी हम सेंटर। लोग, हाँ थेरेपी सेंटर आप चला सकते हैं, उसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। बाकायदा जब आपकी थेरेपी सेंटर ओपन होगी तो किस हाँ, प्रकार हम उसको रजिस्टर कराएं, किस प्रकार हमारे पर कोई एलिगेशन नहीं आएगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये सारे प्रोसेस हम लोग क्लास में बातचीत करते हैं, ठीक है। वहाँ पे बताया ओके जाएगा। हाँ ठीक है जी। ओके सर, मैं जी पेमेंट कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। सर, जो लेकिन ये लोग मेरा करे, ये क्वेश्चन था कि सर मेरा 2 नंबर में तो जॉब पे रहता हूँ, तो वाइफ भी थेरेपी करती है, न्यूरोथेरेपिस्ट है, तो क्या कैसे कर पाएंगे? मेरा तो मोबाइल उधर रहेगा, तो कैसे ऐड कर पाएंगे? मतलब मैं समझा नहीं। सर हमारा मोबाइल मतलब कि जॉब भी करते हैं हम, तो जो हाँ हाँ टाइमिंग है वो टाइम में तो हम रह नहीं पाएंगे, लेकिन वाइफ हाँ। रहेंगी, वाइफ करेगी। हाँ, तो कोर्स आपको करना है या आपकी वाइफ को करना है? वाइफ को करना है। अच्छा, वाइफ को करना है, तो फिर हाँ, उनके मोबाइल में आप एक्सेस दिलवा दीजिए, उसमें क्या है, ठीक है। पेमेंट में उनका अपने मोबाइल से करूँ, नंबर उनका दे दूँ तो चलेगा? चलेगा, नो इशू, चलेगा, ठीक है ठीक है। सर, ओके सर, ओके ठीक, ओके, ठीक थैंक है जी। अगला सवाल जी, रघुवीर सिंह जी बोलिए। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो है कमर में अत्यंत बाईं तरफ जो है दर्द रहता है, और हाँ हाँ जिसमें डॉक्टर ने एमआरआई में जो है वो L1 L4 पर जो है थोड़ा सा गैप आपका, बताया है। जी, नस दबती हाँ बता हाँ रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, उसमें बेसिकली वही होता है, नस दबता है। और तो अभी मैं इस मटर के दाने जी को लगाइए, यहाँ पे राजमा जी लगाइए, जी बेसिक में तो देखिए, इतना ही है। जी देखिए देखिए, ये हाँ मैं छतरपुर में एक वो है अपने यहाँ एक ये इसी सोजो पद्धति से मनाते हैं वो मैग्नेट पॉइंट। हाँ हाँ। तो मैं ये 6 महीने से करवा रहा हूँ अभी। तो उससे राहत नहीं हुआ? जी होता है, राहत तो हो जाता है, लेकिन पुनः जो है दर्द चालू हो जाता है। तो फिर देखिए उस अभी, थेरेपी, फिर तो वो थेरेपी से काम नहीं होगा, ठीक है। अभी मेरे हाथ दूसरे, में देख सकते हैं हाँ आप। आप 5-6 महीने से प्रयोग करें तो किसी भी थेरेपी को हम 2 महीने 3 महीने तक चलाते हैं, इतना दिन चलाने की आवश्यकता थोड़ी है। जी 3 महीने तक उसमें चलाया, यदि बेनिफिट नहीं मिला ना तो वो पैथी काम नहीं कर, मतलब वो टेक्निक काम नहीं करेगा, कहने का मतलब ये है, हमें दूसरा जी टेक्निक अपनाना पड़ेगा, ऐसा, जी ठीक है। प्लस तो अभी, प्लस हाँ, प्लस पाइल्स से खूनी बवासीर भी है। अरे तो आपका मेन प्रॉब्लम तो वो है, आप ये कहाँ पड़े हैं इसके चक्कर में, ये सब चीज़ को हटाइए, पहले आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए। आप नहीं एडवांस तो वाले में उसका आइए, ठीक है। आप बारह उसका दिन भी तो वाले पॉइंट। क्लास में आइए। यदि जी आप सीखना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप सीखना जी चाहते हैं, जी सीख सकते हैं यदि, तो 12 दिन वाले क्लास जी में आइए, चीज़ों को सीख लीजिए। यदि नहीं सीख जी सकते हैं तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए, ठीक है, मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हेल्पलाइन नंबर पे बात करके, ग्रुप में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा, पूरा का पूरा जी सर। प्रोटोकॉल बता दूंगा, मतलब नहीं मेडिसिन मैं के जो है आप। माध्यम से। हाँ, तो वो चीज़ पहले जो है रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है। जी समझ में आया मैंने क्या बोला? जी 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 नहीं मैं ज्वाइन हाँ करूंगा। हाँ, तो ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, फिर अभी 2999 का फी है, पे करके ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा,
ठीक है। जी ऐसे जी अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बातचीत कितना बार करेंगे? एक बार। और यदि आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया तो लाइफ टाइम बात करेंगे, समझ रहे जी। हैं? ओके सर। ओके ठीक है जी। ओके सर। तो अगला सवाल किनका है? कलीम चंद जी, दिया। कलीम चंद जी, कलीम चांद प्रजापति जी, देखिए अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। सर मेरे को एलर्जिक राइनाइटिस है। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? मेरे को डस्ट माइट से एलर्जी। एलर्जी है आपको? हाँ। सवाल को पूरा बोलिए। एलर्जी है, क्या पूछना चाह रहे हैं? केवल एलर्जी का ट्रीटमेंट? एलर्जिक राइनाइटिस। अच्छा, एलर्जिक राइनाइटिस है आपको। हम्म, कितने दिनों से है? ये काफी दिनों से है सर। तो ये डस्ट से होता है या स्मेल से होता है? डस्ट माइट, टेस्ट में डस्ट माइट आया। अच्छा, डस्ट में से आया है। हम्म, तो ये तो क्रोनिक डिजीज है, बेसिक वाले में इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लौंग लगाना प्रयोग शुरू करिए और मेथी पट्टी लगाना शुरू करिए। जो कल मैंने बताया था ना, यहाँ पे लौंग लगाना, हम्म, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना, ये दो चीज़ आप शुरू कर दीजिए। इसमें आपको राहत मिलेगा, ठीक है। और हाथ के अच्छा। इस जगह पर, यहाँ पर उंगली डाल के ऐसे करके स्टिमुलेशन देना शुरू करिए, ठीक है। तो इससे आपको राहत मिलेगा, ठीक है। और क्रॉनिक डिजीज जो है बेसिकली एडवांस वाले में कवर होते हैं। एक्यूट डिजीज हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं बेसिक वाले से, लेकिन फिर भी जो मैंने बताया है इसमें आपको राहत मिलेगा, ठीक है जी। ठीक। तो किसी ने यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना स्क्रीनशॉट भेजा है। चैट बॉक्स में भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप, मैंने जो नंबर अभी दिखाया ना, उस नंबर पे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इस नंबर पे सेंड करेंगे। चैट बॉक्स में जो है नहीं भेजना है। क्या है, चैट बॉक्स में आप भेजेंगे तो आपके स्क्रीनशॉट का मिसयूज हो सकता है। इसमें भेजना है, इस नंबर पे भेजना है। जो जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं इस बार कोड का इस्तेमाल करिए। इसके ऊपर स्कैन करके डायरेक्टली आप यहाँ से भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने पेमेंट लिंक भी दिया था, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, मैं पेमेंट लिंक दोबारा से दे दे रहा हूँ। मैं पेमेंट लिंक दोबारा से दे दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ये पेमेंट लिंक मैंने दे दिया। तो अभी किन्हीं के सवाल बचे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्लास को यहाँ पे ओवर करेंगे। तो अभी बारी आ गई है कि किस प्रकार हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए हम करेले के जूस का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार प्रयोग करना है करेले के जूस का? तो 250 ग्राम करेला लेना है। अब करेला 250 ग्राम भी हो सकता है, करेला 300 ग्राम भी हो सकता है, करेला 200 ग्राम भी हो सकता है। ये कैसे? डिपेंड करता है कि उस करेला में जूस कितना निकल, रस कितना निकल रहा है। यदि रस अधिक निकल रहा है तो करेला 200 ग्राम में भी हो जाएगा। यदि रस जो है कम निकल रहा है तो 300 ग्राम में भी नहीं हो सकता है। हमें जूस का क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है। 200 से 250 ml करेले के जूस का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो 200 से 250 ml जूस, जिनका क्वेश्चन है वो हैंड रेज करिए, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे तो मैं कैसे अनम्यूट करूंगा आपको। तो 250 ml करेले के जूस का प्रयोग हमें कब करना है? सुबह सुबह खाली पेट, लगभग लगभग 7 से 9 के आसपास हम इस जूस का प्रयोग करने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। और ध्यान रहे, छुट्टी वाले दिन में हम इसका प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ही जूस का प्रयोग किया विद इन हाफ एन आवर हमें हैवी मोशन आना चालू हो जाता है, और एक बार नहीं 4 से 5 बार आएगा। ध्यान रहे, जब हम जूस का प्रयोग करेंगे पानी अधिक पिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, हमारा पेट अच्छे से साफ हो। तो इसीलिए हम इस जूस का प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखते हैं और छुट्टी वाले दिन में करते हैं। दूसरा, कि इस जूस का जब हम जूस बनाते हैं उस समय हम चाहें तो आधा कप या 1 कप पानी मिला सकते हैं ताकि पेस्ट उसका अच्छे से तैयार हो जाए। अहमद जी कुछ पूछना था आपको, हाथ दिखा रहे हैं, बोलिए। दिया अनम्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट का ऑप्शन दिया, देखिए अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ अब हेलो बोलिए। सर। जी कहिए। आई एम फ्रॉम परभनी महाराष्ट्र। मेरा नाम अतीक अहमद है सर। मेरे को 5-6 साल से यूरिन बर्निंग होती बहुत।
हेलो। जी जी, मैं सुन हेलो रहा हूँ। सर। यूरिन बर्निंग की प्रॉब्लम है आपका, है ना? यूरिन बर्निंग की प्रॉब्लम है यार, बार बार मुझे है तो यूरिन को जाना पड़ता है, यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, सब रिपोर्ट्स है तो नॉर्मल है, कहीं में कुछ नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर का मूवी एकदम क्लियर है, पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, किडनी फिर डिटॉक्स भी करिए। मगर किडनी हाँ। डिटॉक्स करिए, किडनी डिटॉक्स करिए। कार्बन सिल्क से किडनी डिटॉक्स करने के लिए जो मैंने कल फार्मूला बताया है ना, वो चीज़ करिए। जी जी। यहाँ पे राजमा लगाइए और यहाँ पे मटर का दाना लगाइए। ये 3 काम आप अच्छा करिए। अच्छा। ठीक है, इसमें आपको अच्छा। बहुत फायदा मिलेगा। जी सर। ठीक। ठीक है जी। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। जी पवन जी बोलिए जल्दी से। पवन श्रीवास्तव जी। सर हम्म। पेमेंट तो मैं स्कैनर पे कर दिया हूँ 2000, लेकिन कौन सा नंबर पे ऐड करना? अभी एक नंबर दिया जो स्कैनर पे, उस पे कर रहा हूँ तो व्हाट्सअप नहीं दिखा रहा है सर वो। नहीं नहीं, इस पे है ना व्हाट्सअप, ये वाला जो नंबर है, एक बार इस वो नंबर थोड़ा तो कर दीजिए ना। इस नंबर पे है व्हाट्सअप। ये देखिए, दिखाई दिया आपको स्क्रीन में? आप 9304923856। बिल्कुल सही, इसी पे करना है। ओके सर। ठीक तो है। अभी स्कैन में 2000 ले रहा है सर, तो अभी फिर 2 स्कैनर करके दे रहा हूँ फिर। हाँ ठीक है, 999 का अलग से कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, ओके सर, ओके। जी जी जी। अवधेश पांडे जी बोलिए जल्दी से। भुगतान कर दिया। हाँ ठीक है। ठीक है, आप ओके स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा इस हाँ नंबर सर, पे, है ना? अभी क्लास के बाद में भेज देंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का करना है तो मैं एक आध मिनट के लिए और यहाँ पे इसको ओपन रहने देता हूँ, और किसी का कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 12 दिन वाला कोर्स करना चाहता हूँ, लेकिन 6 से 7 बजे। देखिए उसके लिए भी जो मैंने बताया ना उनको, किसी को भी मैंने बताया था उपाय, और उनका भी ड्यूटी रहता है 11 बजे रात तक, अब वो फुर्सत नहीं रहते। तो यही चीज़ करना पड़ेगा आपको भी। मैं आपको वीडियो का एक्सेस दे दूंगा 24/7, वो आपके लिए रहेगा। बीच में कभी एक आध क्लास ज्वाइन करके छुट्टी वाले दिन में आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। ठीक है हाफिज कलीम जी? दूसरा उपाय उसका नहीं, 2 ही बैच हमारे पास लाइव है, 6 बजे और 7 बजे। दूसरा उसका वही उपाय है कि हम रिकॉर्डेड वीडियो देखें और किसी दिन आके हम अपने सवालों के जवाब ले लें, कन्फ्यूजन को दूर कर लें। इसका यही उपाय है। ठीक है जी। सीमा मैनी जी बोलिए। सर मैंने पेमेंट कर दी है। जी, तो तो स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पे भेज दीजिएगा, है ना? अच्छा ठीक है, अभी तो आ नहीं रहा था तो मैं स्क्रीनशॉट कर रही थी, लेकिन अभी नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, क्लास पूरा होने के बाद आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, तो कितने बजे से, मंडे से कितने बजे से स्टार्ट होगी? 7 बजे। 7 बजे 7 बजे से से। हाँ 7 बजे शाम। 7 to 8? हाँ 1 घंटे के लिए। एक ओके, घंटे के लिए। ठीक है ठीक है, जी। थैंक यू सर, ओके। जी जी। तो अ, और किसी का सवाल बचा हुआ है? हाँ मनीषा जी बोलिए, दिया अनम्यूट का ऑप्शन देखिए। अनम्यूट करिए पहले, हाँ बताइए। हेलो सर, जी कहिए। मुझे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं और हार्मोनल इरेगुलर हो रहे हैं। इम्बैलेंसमेंट, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के लिए बेसिकली हमें सहजन के पत्ते का काढ़ा रेगुलर बेसिस पे प्रयोग में लाना पड़ेगा। ठीक है, जी उसका रेगुलर बेसिस में प्रयोग करिए। या तो चाहिए आप उसको रोस्ट करके खाइए, या तो दाल में डाल के खाइए, या तो उसका काढ़ा बना के पीजिए। रेगुलर बेसिस पे उसका प्रयोग करना पड़ेगा। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हमारे शरीर में होता क्यों है, ये एक अलग विषय है। तो इन सब जी चीज़ों को हम लोग 12 दिन वाले क्लास में पूरा करते हैं। फिर भी जो चीज़ आपको सहयोग करेगा वो चीज़ मैंने आपको बताया है। इसको जी करिए। जी करेला जी में से हाथों में रोल करिए, और जी राजमा लगाइए। इस काम को जी। आप करिए। ठीक है और जी। इरेगुलर पीरियड्स है सर? हाँ तो वो तो जब इनबैलेंस होगा तो वो तो होगा, राइट? हाँ तो होगा तो यदि आप सीख सके तो अच्छा है, नहीं तो घर में किसी को सिखा दीजिए। 12 दिन वाले क्लास को ज्वाइन करा के इस पैथी को सिखाइए, ताकि घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो इन चीज़ों से हम बच सके, दवाई खाना जी ना पड़े। ठीक है जी ठीक जी। है, धन्यवाद। तो अभी हम लोग मात्र कितना लगा रहे? 3,000 लगा रहे। 3,000 का कितना हम बचा लेंगे? कई गुना हम बचा लेंगे यदि हमने इसको सीख लिया। हाइपर एसिडिटी के लिए, और करेला जूस दोबारा बताएं। करेला जूस जो बताया है ना, हाइपर एसिडिटी में भी काम में आता है। करेला जूस जूस जो है, मैंने बताया कि जूस का क्वांटिटी 250 ml होना चाहिए, 200 से 250 ml के बीच का होना चाहिए। अब करेला उसके लिए कितना लेना पड़ेगा? 200 ग्राम में भी हो सकता है, 300 ग्राम में भी हो सकता है,
पता चले कि 350 ग्राम में भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है उसमें रस कितना निकल रहा है, उसके अनुसार हमें उसको लेना है। उसके टुकड़े कर लेने हैं। करेले के सीड का प्रयोग हम लोग नहीं करते, उसका बीज निकाल देना है और उसको आप पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के लिए यदि ज़रूरत पड़े तो 1 कप आधा या 1 कप पानी हम उसमें मिला सकते हैं। और इन चीज़ों को हम मिक्स करके और उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, सूती कपड़े से छान लेंगे। जूस का प्रयोग सुबह-सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच खाली पेट हमें करना है। खाने के 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं लेना है, 2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है, ताकि पेट हमारा अच्छे से साफ हो जाए। हमें तैयार रहना पड़ेगा। हैवी मोशन आता है, एक बार नहीं 4 से 5 बार हैवी मोशन आएगा। और ध्यान क्या रखना है कि पानी अधिक पीना है उसमें पानी अधिक पीना है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जूस का प्रयोग करना है। ठीक है, किसने पूछा था? रविंद्र जी ने, मैंने बता दिया। ठीक है, डीपली बिलीव इन नेचर, बिल्कुल करना भी चाहिए। नेचुरोपैथी अपनाएं, जेब और शरीर कटने से बचाएं। सर दवा क्या लिखा है आपने? कड़वा लगे पर कुछ ऐड कर, नहीं नहीं, कड़वा तो लगेगा ही कड़वा तो लगेगा ही। नाक बंद करके और गटक जाइए सीधा, कड़वा तो लगेगा ही। ठीक है, उसमें कुछ मिलाना क्या, हम खूब कोशिश करें तो उसमें हम काला नमक का प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलाना है उसमें। ये नेचुरल तरीके से डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, एसिडिटी को भी दूर करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने सभी के सवालों का जवाब दे दिया है। जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लेंगे। अब हम लोग अभी के क्लास को यहाँ पे और करने वाले हैं। तो किसी का और सवाल तो नहीं बचा? मैं एक बार दोबारा से, नारियल पानी नहीं, कुछ भी नहीं रविंद्र जी, डायरेक्ट पीना है उसको। नारियल पानी मिलाएंगे तो उसका तासीर चेंज हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं मिलाना, डायरेक्ट लेना है। ठीक है, तो मैंने लिंक दे दिया है। जिन लोगों को पेमेंट करना है, अभी जो लोग चाहते हैं कि आगे ज्वाइन करना है आगे क्लास को, तो लिंक का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल या अभी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद सर्टिफिकेट के लिए लिंक जाएगा। सर्टिफिकेट के लिए लिंक जाएगा, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें इसका लिंक जाएगा, सारा वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। तो वो लिंक जाएगा, उस लिंक के ऊपर जाके आपको इंग्लिश में सब कुछ अच्छे से भरना है, हिंदी में कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं तो फिर सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सर्टिफिकेट जनरेट भी होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा केवल। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंग्लिश में सब कुछ लिखना है, सही तरीके से सब कुछ भरना है। 2 से 3 दिन में सर्टिफिकेट जो है इस बैच का एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा। कहाँ अपलोड होगा, कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। और क्लास ज्वाइन करने का एक नोटिफिकेशन एक बार और चला जाएगा, जो लोग बचे हैं वो लोग ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले क्लास में, ढेर सारी चीज़ों को सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।